जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। श्रीहरि भगवान का प्रिय माना जाता है और भगवान शंकर श्रीहरि भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग है। अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं, श्रीहरि भगवान का पूजन करते हैं, तो यकीनन आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आप हो सके तो व्रत अवश्य करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले हम आपको 3 ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वो संतान की है, पुत्र की है, धन की है, नौकरी की है, वो शीघ्र पूरी होगी। साथ ही आपको सभी अगर देखिए जाने अनजाने में जो हमसे पाप हो जाते हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, एकादशी के दिन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। स्नान करने के बाद श्रीहरि भगवान का, अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी हैं तो उनको स्नान कराएं और उनको पीला चंदन, पीले कपड़े और पीले मतलब फल और फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। हो सके तो इस दिन 11 की संख्या में आपको पीले फूल या फिर पीले फल अवश्य ही श्रीहरि भगवान को अर्पित करने चाहिए। उनके आगे धूप दीप जलाकर कथा का श्रवण करना चाहिए और साथ ही जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इसको अवश्य करें। दोस्तों, इस दिन अगर आप 108 जो तुलसी के पत्ते होते हैं, अगर उनको आप गंगा जल में धोकर अगर उनमें पीला चंदन लगाते हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए, साथ ही आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, या तो आप मतलब तुलसी की जो माला बनाकर आप पीला धागा ले लें, उससे आप बांधकर मतलब माला बनाकर श्रीहरि भगवान को पहना सकते हैं। अगर आपके पास इतने ज़्यादा तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो आप 11 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। उनको आप मतलब गंगा जल में धोकर उनके ऊपर आपको पीला चंदन ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर लगाना चाहिए और उसकी माला बनाकर या तुलसी की जो मंजरी होती है उनकी माला बनाकर अगर आप इस दिन श्रीहरि भगवान को यानी लट्टू गोपाल जी को पहनाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए 11 की संख्या में आपको श्रीहरि भगवान को मतलब फल अर्पित करने चाहिए और उनके आगे धूप दीप जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या संतान गोपाल मंत्र का, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णा तो अहम शरणम गता का एक माला का जाप तो आपको अवश्य करना चाहिए। इस दिन देखिए गौ पूजन अवश्य करना चाहिए। आप मतलब गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता को आप हरा चारा या फिर जो श्रीहरि भगवान को आपने फल अर्पित करे हैं उसमें से 2 केले अगर आप मतलब अपनी मनोकामना बोलकर अगर गौ माता को खिला देते हैं तो यकीनन आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, गौ माता में 33 कोट देवी देवताओं का वास माना गया है और श्रीहरि भगवान को सबसे ही प्रिय मानी गई है। अगर इस दिन आप गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता की 4 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए लगाते हैं तो शीघ्र ही आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जो भी आपकी इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होती है। तीसरा उपाय दोस्तों, आपको इस दिन देखिए सोमवार का दिन है तो आपको मतलब सुबह के समय आपको भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना है। आपको 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपको ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल अवश्य ही अर्पित करना है। साथ ही अगर इस दिन आपको एक बेल पत्र मिल जाए तो आप एक बेल पत्र अवश्य लें और जो 3 पत्तियां होती हैं, बीच की पत्ती पर आपको पीला चंदन का मतलब तिलक करना है और साइड में जो पत्तियां हैं उन पर आपको लाल मतलब चंदन से या फिर लाल रोली से आपको तिलक करना है और अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जिस तरफ आपने बिंदी लगाई है उस साइड मतलब शिवलिंग पर होना चाहिए, यानी उस तरफ से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना बोलकर। दोस्तों, ये छोटे छोटे आपको 2-3 उपाय करने हैं। यकीन मानिए आपको निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होने वाली है। साथ ही दोस्तों, इस दिन सायंकाल के समय पर भी आपको मतलब अपने घर के मंदिर में दीपक तो अवश्य जलाना है और तुलसी के नीचे भी आपको एक दीपक अवश्य जलाना है। इस प्रकार अगर आप एकादशी के दिन श्रीहरि भगवान का और भगवान शंकर का पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन जो आपने मतलब केले चढ़ाए हैं या जो भी फल आपने 11 की संख्या में चढ़ाए हैं उसको प्रसाद स्वरूप खुद भी ग्रहण करना चाहिए और घर परिवार के सदस्यों में भी उसको मतलब बांटना चाहिए।
साथ ही दोस्तों इस दिन सामर्थ्य के अनुसार देखिए ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों आप मतलब किसी को भी दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन देखिए ब्राह्मण को ही दान किया जाता है। तो आप किसी भी मंदिर में जाकर चीनी या फिर दूध की थैली के साथ कुछ दक्षिणा रखकर अवश्य ही दान करें। यकीन मानिए आपकी जो इच्छा है वो शीघ्र पूरी होगी और सभी प्रकार की जो बाधाएं आपकी इच्छा पूर्ति में आ रही हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति में या पुत्र प्राप्ति में या नौकरी में या विवाह में, तो वो अवश्य ही दूर होंगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।